My dear students, first of all, Assalamu alaikum. My good name is Kamran Fateh. I have done BS in Organic Chemistry from Bahauddin Zikria University, Multan. Currently, I am doing my MPhil in Organic Chemistry from the #1 University of Pakistan, the one and only Quaid-e-Azam University, Islamabad. My approach would be practical regarding chemistry. In all my upcoming videos, today we will discuss about electrophilic aromatic substitution reactions. जो वर्ड इलेक्ट्रोफिलिक है ये निकला है इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को बोलते हैं हम, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं। द वर्ड एरोमेटिक है, हर वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है जो फॉलो करता है हक्कल रूल को। हक्कल रूल क्या होता है? आपके पास 4n+2π इलेक्ट्रॉन को, हर वो कंपाउंड जिसके पास 4n+2π इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा? आपके पास एरोमेटिक होगा। आगे थर्ड वन आपके पास क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करे या सब्स्टिट्यूट करे, तो उन रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जिनको आज हम पढ़ने लगे हैं। जो सेकंड वन होते हैं आपके पास वो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनको हम आने वाली अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। तो टुडे हम स्टार्ट करते हैं। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच एन एटम दैट इज अटैच्ड टू एन एरोमेटिक सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे रिएक्शन जिनमें एरोमेटिक सिस्टम के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसी न किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मिसाल के तौर पे बेंजीन ड्रा की हुई है। बेंजीन, ये जो हाइड्रोजन है, अगर ये वाला हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या हो जाए? सब्स्टिट्यूट हो जाए, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल वो यहाँ चला जाए और हाइड्रोजन क्या आ जाए? इधर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस प्रोडक्ट में बना हुआ है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या हो गया है? सब्स्टिट्यूट हो गया है किसके ऊपर? एरोमेटिक पार्ट के ऊपर आपके पास। आगे हम इसका डिस्कस करेंगे जनरल मैकेनिज्म। जनरल मैकेनिज्म क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का? स्टार्टिंग में हमने ड्रा की हुई है बेंजीन। बेंजीन जब अटैक करती है किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के ऊपर, तो आपके पास एल्यूमिनियम आयन जनरेट होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो ये वाला जो रिएक्शन है ये क्या है? स्लो है। ये स्लो रिएक्शन इसलिए है क्योंकि जो बेंजीन है वो अपनी एरोमेटिसिटी को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है। हर कंपाउंड चाहता है कि वह अपनी एरोमेटिसिटी को क्या करे? रिगेन करे या उसको बहाल रखे। क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी खराब हो रही है, कंपाउंड अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए रिएक्शन क्या है? स्लो है। आगे मैंने क्या किया हुआ? रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं। ये बॉन्ड जब यहाँ से यहाँ जाएगा आपके पास, तो आपके पास पॉजिटिव यहाँ जनरेट हो जाएगा। अल्टीमेटली जब पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा? आपके पास जो बेस है, बी क्या है? बेस है। बेस जब अटैक करेगी किसी प्रोटॉन के, इस प्रोटॉन के ऊपर, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ये रिएक्शन मैंने लिखा हुआ फास्ट है। ये रिएक्शन फास्ट इसलिए है क्योंकि आपके पास जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो रही है? रीगेन हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है? फास्ट है आपके पास। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। टाइप्स क्या हैं, कितनी होती हैं? 5 टाइप्स होती हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन। आज हम जो फोकस रखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अल्काइलेशन के ऊपर फोकस होगा आज हमारा। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूट एन अल्काइल ग्रुप फॉर अ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन। इसमें जो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम क्या करते हैं? अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करते हैं एरोमेटिक रिंग के ऊपर। हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को किसके साथ? किसी न किसी अल्काइल पार्ट के साथ। जैसा कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, जब ये बेंजीन रिएक्ट करेगी अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो आपके पास क्या हो जाएगी? आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का। जो इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है 5 स्टेप्स के अंदर। जो फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि आप इलेक्ट्रोफाइल को कैसे जनरेट करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर। तो स्टार्टिंग आप अल्काइल हाइड लेंगे, उस करेक्शन करवा देंगे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ। यहाँ पे मैंने ये लोन पेयर ड्रा किया हुआ है। क्लोरीन जो इसका ताल्लुक 7 ग्रुप से है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस में 3। ये लोन पेयर है। लोन पेयर अटैक करता है इस एल्यूमिनियम के ऊपर। एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि ये लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्या होता है? जिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता आपके पास। इसने जब अटैक किया इसके ऊपर, तो अल्टीमेटली ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, जिस नतीजे में आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल आपका या कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा आपके पास।
सेकंड स्टेप पे आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है इसके ऊपर क्या करेंगे, जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेंगे। ये रिएक्शन स्लो होगा, वो मैंने पहले बता दिया है आपको। तो आपके पास क्या जनरेट होगा, एरेनियम आयन। तो एरेनियम आयन आपके पास जनरेट हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है आपके पास, एरेनियम आयन रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। आगे मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को लोकलाइज किया हुआ है इस रिंग के ऊपर, इसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं। फर्स्ट वन, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये। तो फोर्थ स्टेप क्या है, एरोमेटाइजेशन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। जो फोर्थ स्टेप है इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होगी, एरोमेटाइजेशन होगी। ये फास्ट होगा आपके पास, वो बता चुका हूँ क्यों फास्ट होगा। क्लोरीन इधर से अटैक करेगा इस बॉन्ड के ऊपर, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा, अल्काइलेटेड प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा, और साथ में आपके पास ये वाला जो है ये आपके पास निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट। क्योंकि ये फर्दर आपके पास फिफ्थ स्टेप में आप इसको देखते हैं, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट। तो फिफ्थ स्टेप में आपके पास क्या होगा कि आपका जो कैटलिस्ट है वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, ताकि आप उसको दोबारा अगले रिएक्शन के लिए यूज़ कर सकें। तो होता कि आपके पास चूंकि बॉन्ड वीक है, बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूट जाएगा, तो आपके पास आपका जो कैटलिस्ट है वो रीजनरेट हो जाएगा, और आपके पास जो आपका साइड प्रोडक्ट है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपके पास निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या कर रहा है, वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हेल्पफुल, इलेक्ट्रोफाइल में हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो पार्टिसिपेट कर रहा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के अंदर। अब हम स्टडी करते हैं कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रेट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है ये आपके पास फैसिलिटेट होगा जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। जितनी आपके पास बेंजीन एक्टिवेटेड होगी वो उतना स्ट्रॉन्गली आपके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगी, और आपके पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी बनेगा। तो आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप मैंने लिखे हुए हैं, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाए हुए हैं, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग लगाए हुए हैं, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। ये जब भी बेंजीन के ऊपर ये लगे होंगे तो आपके पास जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है वो जल्दी होगा, और आपके पास ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा। फर्दर हम मूव करते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के ऊपर। अगर बेंजीन के ऊपर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हों तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन मुश्किल हो जाती है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। तो ये मैंने एग्जांपल दी हुई है काफ़ी सारी, वीकली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग। इन एग्जांपल्स को आप देख लीजिएगा। अगर बेंजीन के ऊपर ये वाले ग्रुप लगे होंगे तो आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन मुश्किल हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो सवाल है ये पेपर में कैसे आता है, किस ट्रिक से ये आता है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है, बेंजीन का रिएक्शन जब हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो आप मोस्टली क्या करते हैं, आप लोग जब भी इस सवाल को करते हैं आप इस क्लोरीन को निकाल के यहाँ कैटाइन जनरेट होगा, आप ये वाला प्रोडक्ट बना देते हैं, जो कि गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ से जब क्लोरीन निकलेगा तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा। प्राइमरी कार्बोकैटाइन क्या है, आपके पास अनस्टेबल होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगी, जब प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा तो ये वाला जो मिथाइल है यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, 1 to मिथाइल शिफ्ट होगी, जिसके नतीजे में आपके पास टर्शियरी कार्बोकैटाइन बनेगा। टर्शियरी कार्बोकैटाइन क्या होता है, आपके पास स्टेबल होता है, बेंजीन उसके ऊपर अटैक करेगी और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जो 100% यील्ड में होगा आपके पास। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो आपके पास ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, इथर टाइप लिंकेज बना हुआ है। तो आप देखें कि किस तरफ होगी आपके पास, आप खुद ट्राई करें। क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये वाला जो रिंग है ये ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा आपके पास, और इसकी और तो पोजीशन पे प्रोडक्ट मेजर नहीं बनेगा, पैरा पे मेजर बनेगा। पैरा पे मेजर इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपके पास पैरा पोजीशन पे होगा। अगेन यहाँ पे भी वही, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटाइन जनरेट हुआ, उसमें रीअरेंजमेंट होगी, टर्शियरी बनेगा, वो स्टेबल होगा, तो आपके पास ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। फर्दर मूव करते हैं थर्ड रिएक्शन के ऊपर। इसमें देखें आपके जो बेंजीन है इसके ऊपर नाइट्रो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनिल ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इस केस में आपके पास इस केस में आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि वो रिएक्शन तब होता है जब आपके पास बेंजीन क्या हो, एक्टिवेट हो। ये तो डीएक्टिवेट है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा आपके पास। फर्दर मूव करते हैं अगले रिएक्शन के ऊपर, अगले एग्जांपल के ऊपर। जब इस सबस्ट्रेट को अपडेट करते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ तो आपके पास क्या होता है, पैरा प्रोडक्ट बनता है। पैरा प्रोडक्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि अगर ऑर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा। पैरा ज़्यादा बनेगा, पैरा इसलिए ज़्यादा बनेगा क्योंकि ये स्टेबल है। अगर ऑर्थो बनता तो स्टीरिक हिंड्रेंस होती, तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास पैरा है। फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। आपके पास ये सियानाइड आपके पास क्या है, नाइट्राइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपके पास। जब आप इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास अगेन नो रिएक्शन होगा, क्योंकि ये जो बेंजीन है आपकी ये क्या है, डीएक्टिवेटेड हुई पड़ी है। अब आगे मूव करते हैं हम अपनी सिक्स एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे जो मिथाइल है
डोनेटिंग ग्रुप है, सियानाइड आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। तो जो अब आपके पास अल्काइल आएगा, आपके पास इथाइल जो लगेगा आपके पास, वो इसके लिहाज से लगेगा। तो इसके लिहाज से वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है। तो आपके पास ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। जैसा कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बिल्कुल इसी तरह फ्रीडल ग्राफिकलाइजेशन रिएक्शंस की भी क्या है, लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि आपके पास जो आप अल्काइल हैलाइड यूज़ करते, आप अल्काइल हैलाइड यूज़ कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड कौन सा यूज़ सकते हैं, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड यूज़ कर सकते हैं। आप विनाइल हैलाइड या एराइल हैलाइड यूज़ नहीं कर सकते। वो इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनके नतीजे में जो कार्बोकैटाइन बनेगा आपके पास, वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो सेकंड की तरफ चलते हैं हम। सेकंड पॉइंट लिमिटेशन क्या है कि अल्काइल रिएक्शन और प्रोन टू कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट, कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में भी डिस्कस किया कि प्रोडक्ट आप बनाना कुछ और चाह रहे होते हैं, लेकिन आपके पास रीअरेंजमेंट होकर प्रोडक्ट बन कुछ और जाता है। थर्ड वन है आपके पास कि डीएक्टिविटी बेंजीन डोंट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर बेंजीन आपकी क्या है, डीएक्टिवेट है, तो वो आपके पास क्या करेगी, आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देगी। फोर्थ पॉइंट, आवर अल्काइलेशन कैन बी अ प्रॉब्लम सिंस द प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव देन द स्टार्टिंग मटेरियल। अब जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्काइलेटेड बनता है, वो क्या करता है, आपके रिंग को एक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह के चांसेस होते हैं कि आपके पास पॉली अल्काइलेशन हो जाए। तो ये भी आपके पास एक प्रॉब्लम है, इसको आप टैकल कर सकते हैं अगर आप बेंजीन की यील्ड क्या कर दें, बेंजीन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें। आगे चलते हैं हम फिफ्थ के ऊपर, एनिलीन एंड फिनोल डोंट शो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन बिकॉज दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद लेविस एसिड। अगर सिंपल आप एनिलीन और फिनोल लेंगे तो आपके पास रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर लेती हैं, ये कम्प्लेक्स बना लेती हैं आपके लेविस एसिड के साथ। लास्ट में आपके पास असाइनमेंट है कि विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इन चार में से कौन सा कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव है, जो जल्दी से देगा आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपने मुझे टिक करके बताना है कि कौन सा इसमें एक्टिव है। सेकंड वन है कि सर्कल द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो लीस्ट एक्टिव है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।